तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप दुनिया के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 9 9 81 होता है, वैसे ही 69 69 999 999 किसी भी नंबर का, चाहे वो 4 नंबर्स का हो, एक नंबर का, जैसे 2 हो गया, 22 हो गया, 222, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकेंड में। प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने नोट्स बनाएं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपना खोल के बैठ जाइए, पैंट मत खोलना, बुक खोलना। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्क्वायर निकालना। तो एग्जाम्पल में हम सीखेंगे 15 का स्क्वायर निकाल के। तो अगर मैं बोलता हूं 15 का स्क्वायर, इसका मतलब भी यही हुआ कि मैं 15 इंटू 15 कर रहा हूं, है कि नहीं? यही होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ये ट्रिक में हमें क्या करना है, हमें अब ध्यान देना, मैं बताऊंगा, पहले लिख देता हूं। ठीक है, 15, ये ब्रैकेट ओपन किया है, 15 माइनस 5 इंटू 15। मैंने यहां अगर 15 में से 5 निकाला, मतलब मुझे उस 5 को यहां प्लस करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस नंबर को इक्वल रहने देने के लिए, है ना? है कि नहीं? अगर मान लो 15 है, अगर मुझे 15 लाना है ना, तो इसका मतलब क्या हो, 5 माइनस 5, मतलब ये 5 तो ये 5 कट जाएगा और रह जाएगा 15। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया है, क्या? इस 15 से 5 निकाल दिया है, इस 15 में 5 प्लस कर दिया है। इससे होगा क्या? सिंपल है, ये इसका आंसर क्या आएगा? 15 माइनस 5 10 आ गया। इससे क्या आएगा? इंटू 15 प्लस 5 20 आएगा। ठीक है ना? अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 15 15 था, मान लो 23 होता, 63 होता, तो उसका भी हम आगे देखेंगे, है ना? तो हमें चाहे कोई भी नंबर हो, उसको हमें जीरोस में, टेंस में लाना है। ये 10 20 30 40 50, है ना? इन सब में लाना है। तो इसीलिए मैंने 15 से 5 निकाल दिया, है कि नहीं? और यहाँ पे 15 में 5 प्लस कर दिया। तो उससे हुआ क्या, ये टेंस में आ गया, ये 10 हो गया और वो 20 हो गया। अब इससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 200, है कि नहीं? 10 इंटू 20 आ गया 200। ध्यान दो, बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा अच्छे से। ठीक है ना? इसका आंसर आ गया 200। ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप 1 है। हमने क्या किया? 15 स्क्वायर निकाला, और 15 स्क्वायर का मतलब यही होता है, क्या होता है? 15 इंटू 15, है कि नहीं? होता है ना? हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब कोई भी नंबर हो, 15 13 12, मैं उसको टेंस की यूनिट में, किसमें? 10 20 30, इस यूनिट्स में लाने का ट्राई करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे 15 में से अगर मैं 5 निकालूंगा, या फिर मैं 15 में 5 बढ़ाऊंगा, तो मुझे टेंस वाले मिलेंगे। तो यहां हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर में 2 नंबर्स होते हैं, तो मतलब चाहो तो इसमें प्लस कर लो 5, इससे निकाल दो 5, लेकिन मैंने क्या किया है, इसमें से निकाला है 5, इसमें प्लस किया है 5, तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो हमने 15 माइनस 5 कर दिया, और यहाँ 15 प्लस 5। तो मैंने अगर यहाँ 5 निकाला है, तो मुझे 5 बढ़ाना है ना? है सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आता है? 15 माइनस 5 10 आ गया, और यहाँ 15 प्लस 5 20, और बीच में क्या है? इंटू, मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 10 इंटू 20 200। ठीक है, मिल गया ना? अब ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 में हमारा आंसर खत्म, आंसर आ जाएगा। देखना, अब देखना हमारे पास कितना आया, 200। स्टेप 1 में हमारे पास 200 आ गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दो, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे मैंने यहाँ 5 को माइनस प्लस किया, है ना? यहाँ मैंने 5 को प्लस माइनस किया, जो भी किया, यहाँ 5 का खेल चला है। किसका? 5 का। अगर ये नंबर 13 होता, तो मैं यहाँ पे 3 का खेल चलाता, है ना? मैं करता 13 माइनस 3, 13 प्लस 3, तो मेरा 3 का खेल चलता। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है 15, तो मैंने यहाँ 5 का खेल चलाया। ठीक है, तो मुझे अब जो स्टेप 1 में आंसर आ गया, उसमें इस नंबर का जिसका मैंने खेल चलाया, उसको यहाँ प्लस करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर को। किसको? उसके स्क्वायर को। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? 200 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? सिंपल, 5 5 25, है ना? अब ये आंसर आ चुका है हमारा, कितना आ गया है? 200
25, 225, यही है 15 का स्क्वायर। कितना है? 225। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आपको संतुष्ट हो जाए आप कि जी हाँ ये ट्रिक काम कर रही है ना। एग्जांपल्स लेते हैं। चाहे अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं 17 का स्क्वायर निकालूंगा। मुझे सच बोल रहा हूं 17 का स्क्वायर पता नहीं है। अब मैं इसको उस ट्रिक से निकालता हूं। ट्रिक क्या है? अब ध्यान देने की बात है यार। अगर आपको समझ में नहीं आया था पिछले एग्जांपल में, तो इसमें आपका फोकस फुल ऑन होना चाहिए। क्या? फुल ऑन। तो 17 स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है ना, 17 इंटू 17, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। अगर यहाँ पे पावर में 3 होता तो हम 17 इंटू 17 इंटू 17 करते, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब यही होता है 17 इंटू 17। 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 23 का भी स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? यहाँ पे 69 का भी स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको जब मैं तोड़ता हूं 23 इंटू 23, 17 इंटू 17, या फिर 69 इंटू 69, ये फॉर एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अब इतना आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है, इसका मतलब। तो अब मुझे उस ट्रिक का स्टेप नंबर 1 करना है। स्टेप नंबर 1 में मुझे इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को टेंस वाले टर्म में लाना। किसमें? टेंस वाले में। टेंस वाला टर्म क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे में लाना। ऐसे नंबर्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो इस ऐसे नंबर्स जो कि टेंस वाले होते हैं, उनके आगे 0 लगा होता है, उसमें मुझे इन सबको क्रिएट करना है कि नहीं? क्रिएट करना है। तो ये 20 वाला है, तो मैं इसको एक को 20 यहां पे क्या कर दूंगा मैं? 23 माइनस 3 इंटू 23 प्लस 3, है ना। जो नंबर मैं यहां से निकालूंगा, वही नंबर मुझे वहां प्लस करना होगा, क्योंकि मुझे इसको इक्वल करना है। अगर मुझे 23 दिया है क्वेश्चन में, तो अगर मैं 23 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं, तो मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। लेकिन दिया तो क्वेश्चन 23 है, 23 करना है, तो एक प्लस 3 भी करूंगा, तो ये कट जाएगा और मेरा आंसर 23 ही रह जाएगा। तो इसी लॉजिक का यूज करके हमने यहाँ पे ये सारे एग्जाम, इसको ट्रिक को अंजाम दिया है। कैसे? जैसे 69 है, तो मुझे 69 बोलो मेरे साथ, 69। ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, +1 70 हो गया, इंटू 69 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। हमको बस पहले वाले को 10s यूनिट में लाना है। 10s यूनिट में 10, 20, 30, 40। तो अब ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इंपॉर्टेंट है, लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 17 है, तो अब मैं क्या करता हूं? 17 माइनस 7, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 17 प्लस 7, ठीक है ना। जो मैं नंबर यहाँ माइनस करता हूं, वही नंबर मुझे यहाँ प्लस करना है, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि 17 माइनस 7 इंटू 17 प्लस 3। आप ये मत सोचिए कि आपको 10, 20 करना है, नहीं, आपको सिर्फ इसको टेंस में लाना है। पहला वाला टेंस में हो जाए तो बाकी नंबर कोई भी रहे, 11 हो गया, 12, तो वो चलेगा। पहला नंबर हमको टेंस में लाना है, 10, 20, 30, जो भी हमें लाना पड़े, ठीक है। तो जो नंबर हम यहाँ माइनस करते हैं वही यहाँ प्लस करना है, या फिर जो नंबर यहाँ हम चाहे तो प्लस भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, तो वही नंबर हमें यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ से 7 निकाल दिया, वहां पे 3 जोड़ लिया, नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है? अगले स्टेप में इसको जो है दिया है उसको करना है। क्या दिया है? 17 माइनस 7, प्लस माइनस करना है, सिंपल। तो ये आता है 10, ये क्या होगा? 17 प्लस 7, सोचो एक बार, प्लस माइनस तो आता ही है, 3, 4, 24, ये हो गया 24, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 24, 240। आप देख रहे हैं कि बस यहाँ पे एक 10 वाली यूनिट आने से हमारा मल्टीप्लीकेशन कितना सिंपल हो जा रहा है ना। 240 आ गया। अब ये स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ये स्टेप नंबर 1 खत्म यहाँ पे, है ना। हमारे पास कोई भी नंबर होगा, उसे हमें
पहले नंबर को ध्यान देना है कि उसे हम टेंस वाले में लाएं, 10 20 30 40 50, है ना, ठीक है। और जो हम यहां से निकालें, जो हम यहाँ पे माइनस करें, वही सेम नंबर 7 अगर निकाल रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 7 प्लस करना होगा दूसरे वाले 17 में, ठीक है, कि ये बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। आपका अगर ब्रेकअप होता है तो आप तुरंत ही किसी और को ढूंढते हैं, क्योंकि आपके लाइफ को आपको स्टेबल रखना है ठीक है, एग्जांपल था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 17 माइनस 7 किया, 10 आया, 17 प्लस 7 24। अब जो यहाँ पे हमने देखा उसको ये किया और इसका आंसर हमें 240 मिल गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना 240 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, 240 आ गया, तो अब हमें यहाँ पे जोड़ना है, हमें यहाँ पे प्लस करना है वही नंबर का स्क्वायर जो हम यहाँ पे माइनस प्लस खेल रहे हैं, जिस नंबर से हमने खेला, जिसके साथ हमने खिलवाड़ किया, यहाँ पे 7 के साथ खेल रहे हैं, 7 के साथ खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ये क्या होगा, 240 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, इतना तो पता होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर आ गया 289। ये है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या हुआ, 289। ऐसे ही आप दुनिया के किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर 6 नंबर का हो, 99996, कोई भी नंबर उसका आप स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात आपको भी पता है, लिख रहे हो तो लिख लो, आपको भी पता है कि हमारे एग्जाम्स में चाहे कितना भी पूछ ले, हमें सिर्फ 2 अंक वाले ही पूछते हैं। अभी मैं आपको एक 3 अंक वाला भी एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। इसको लिख रहे हो तो लिख लो, उसको आप पहले खुद से एक बार ट्राई करेंगे, जो मैं अभी अगला एग्जाम्पल रखूंगा। अब मैं एक 3 नंबर का स्क्वायर आपके सामने करूंगा, है ना, कि आपको ये संतुष्ट हो जाए आप कि जी हाँ ये ट्रिक काम करती है, जी हाँ ये ट्रिक काम करती है। किसी भी नंबर पे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो ये ट्रिक काम करती है, मुझे आपको ये विश्वास दिलाना है, इसलिए मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है। ये मैंने मन में जो भी नंबर आया लिख दिया है, ठीक है। तो 163 का मतलब 163 इंटू 163, ठीक है। तो अब मुझे इस नंबर को टेंस में लाना है। अब मैं इसको 160 कर सकता हूं या फिर 170, है ना, इस पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। इसको मैं 160 या फिर 170 कर सकता हूं। तो मेरे लिए मैं चाहूंगा कि मैं इसको 160 कर दूं, तो मुझे उस काम के लिए इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जो नंबर मैंने यहां से माइनस किया वही सेम नंबर इस वाले में प्लस करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स, 6 चॉकलेट्स यू हैव, है ना। अगर मैं आपसे 3 लेता हूं तो मुझे आपको 3 देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर 6 चॉकलेट नहीं होता है तो आप रोने लगते हो, है ना, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहां से 3 निकाला तो मुझे वहां पे 3 प्लस करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 160 आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 163 प्लस 3 166, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अब मुझे 160 इंटू 166 करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूं, है ना, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर चूज किया है, ठीक है। और मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये हर जगह वैलिड है। 1696 प्लस 9 करना है, तो प्लस 9 696 प्लस 9 105, ये यहाँ क्या बचा है, 10 डिवाइड करना है, 15 मतलब 16 प्लस 10 26 26560, इसकी वैल्यू क्या आई, 26,25,560, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप 1 तो खत्म हो गया, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। तो उसके आंसर के लिए मुझे क्या करना है, जो मैंने यहां से निकाला है, जो नंबर मैंने यहां से निकाला है, जिस नंबर का मैंने खेल खेला है, -3 + 3 खेला है, तो अब मुझे इस नंबर में स्टेप 2 के अनुसार 26560 में 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो मुझे इसमें 9 ऐड करना है, क्या 9, तो 26569, 3 का स्क्वायर ऐड करना है, 3 ऐड नहीं करना है, 3 ऐड नहीं करना है, 3 ऐड नहीं करना है, 3 का स्क्वायर, जो भी नंबर यहां अगर 5 होता मुझे 5 का स्क्वायर इस नंबर में ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और ये वैल्यू है 163 का स्क्वायर, ठीक है। ये हैंस प्रूव्ड कि ये सच्ची बात है। आप चाहो तो इसको फोन में कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आपने इसको अगर ट्राई किया होगा तो आपका आंसर भी यही आना चाहिए।
तो हेंस प्रूफ किए, ये जो ट्रिक मैंने बताया आपको, सबसे पहले ये इस नंबर को तोड़ के लिखो। कैसे? मान लो स्क्वायर में लिखा है, ऊपर 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो और फिर पहले नंबर पे ध्यान दो। पहले नंबर पे ध्यान देके इस नंबर को जीरो वाले टर्म्स में लाओ। जैसे 163 आई मीन 163 है, तो मैं इसको 160 कर सकता हूं या फिर 170। तो मैंने यहाँ क्या किया है 160, अब चाहो तो 170 भी कर सकते हैं, है ना। तो 160 करने के लिए मुझे इसमें से 3 निकालना पड़ेगा, तो मैंने 3 निकाला और जो नंबर मैंने यहां से निकाला है वही नंबर मुझे वहां प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टॉफी वाला, आपके पास 6 टॉफी है, तो मैंने अगर आपसे 3 टॉफी ले लिया तो मुझे आपको 3 टॉफी देना है। तो मैंने इसको 3 टॉफी दी और फिर जो भी इसकी वैल्यू आती है 163 माइनस 3 160 हो गया, 160 हो गया, और 163 प्लस 3 इंटू 166 बीच में इंटू चल रहा है, ठीक है। तो इंटू करना है, तो मैंने इंटू किया था अभी, उसका वैल्यू ये आया था 26560, ठीक है। तो अब ये स्टेप 1 तो खत्म हो गया, लेकिन स्टेप 1 वाली वैल्यू इसकी आंसर नहीं है। अब सिंपल सा है कि इसका आंसर क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे खेल खेला है 3 का खेल चला है, यहाँ पे 3 को प्लस माइनस किया है, तो 3 का स्क्वायर मैं इस वैल्यू में जो भी वैल्यू आई है उसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो जो भी आएगा वो इसका स्क्वायर होगा, वो इसका आंसर होगा। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स सो सिंपल, ये कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहले इंटू कर लो, फिर इसको जीरो के टर्म्स में लाने के लिए प्लस माइनस करो, जो कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर तो जो लिखा है वही करना है, जो लिखा है वही करना है, फिर ये आ जाएगा। फिर जो भी आएगा उसमें जो आपने निकाला है, जो भी नंबर आपने निकाला है जिससे आपने खेल खेला है, वो उसका स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ देना है इस वैल्यू में, और ये आपका वैल्यू जो भी आएगा उसके बाद वो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आपको अब एक खुद से ट्राई करना है, अभी करना है, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद 83 का स्क्वायर निकालिए और नीचे लिखिए, या फिर खुद से चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में निकाल के कि आप उस ट्रिक को ठीक से यूज कर पा रहे हैं या नहीं। आई होप कि आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक समझ में आया होगा, आपको स्क्वायर का शॉर्टकट पता चला होगा। ये ट्रिक है, ये इट्स अ मैजिक, मैथ्स मैजिक। बहुत एवरी मैजिक हैज सम लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे भी एक लॉजिक है ना। तो आपको सिर्फ ट्रिक में ध्यान देना है और आपका काम निकल जाए, और बस यही चाहता हूं मैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स को ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको किसी ने बोल दिया कि लड़की ऐसे बतानी है, नहीं आएगा, अब खुद जाओ ट्राई करो, पड़ जाएगी, समझ जाओगे, ठीक है। चलो बाय।